हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू टारगेट स्टडी विद प्रभा। मैंने आपको सेंटेंस में इंडेफिनिट करा दिए थे और कंटिन्यूस करा दिए थे। आज मैं कराऊंगी परफेक्ट, फिर उसके बाद कराएंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट में सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें कैसे वाक्य आते हैं? इसमें वह वाक्य आते हैं जिनमें कार्य जो है वो पूरा हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है। ऐसे वाक्य रखे गए हैं परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में वो होंगे जिनके लास्ट में है होगा। ठीक है, इसी से पहचान होगी कि ये जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। इसी से हम पहचानते हैं कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसको बनाने के रूल क्या होते हैं? पहला रूल है एक वचन सब्जेक्ट, जैसे कि ही, शी, दिस, दैट, इनके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं जो एक वचन में आते हैं, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हैं। जैसे कि इज़, आर, एम लगाया जाता है तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ये हैज़, ये हैव। ठीक है, ये एक वचन सब्जेक्ट, ये बहुवचन सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर्म आप जानते होंगे, आपको मैंने जब पास्ट इंडेफिनिट कराए थे उसमें भी सेकंड फॉर्म लग रही थी, तो उस समय भी मैंने कुछ फॉर्म आपको बता दी थी और कहा था आप बाकी जो रह जाती हैं आप बुक से कर लीजिए या फिर मैं किसी दिन बता दूंगी। तो देखिए, इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल में तुम निबंध लिख चुके हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो यू, फिर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव लगाएंगे। यहाँ हैव लगाया है, क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है यू वो बहुवचन है, इसीलिए हमने यहाँ पर हैव का यूज़ किया है। फिर कार्य क्या हो रहा है? क्रिया क्या है? वर्ब। वर्ब है लिखना। ठीक है, इसको कहते हैं क्रिया या कार्य। वर्ब है लिखना, तो राइट मीन्स होता है लिखना। राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन हमने यहाँ पर लगाया है थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ रूल कहता है कि यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी। ये वर्ब हो गई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव लगाएंगे या हैज़ लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अभी तक फर्स्ट फॉर्म लगाते चले आए, इसलिए थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, ये नेगेटिव का है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही बनेगा। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पहले मैं लिख देती हूँ,
क्या तुम निबंध लिख चुके हो? क्या तुम निबंध लिख चुके हो? तो इसका हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर लगाएंगे, हैव यू। अब वैसे ही बनाएंगे जैसे कि ये बनाए, केवल ये हैव जो है वो यहाँ लगेगा, सब्जेक्ट से पहले लगेगा। हैव यू रिटन द एसे? क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। बाकी ये जो है, वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, तो दे के साथ अपना कार्य, दे के साथ अपने की देयर वर्क, ये क्या है? देयर वर्क इसके अनुसार लगेगी, बे के साथ देयर आएगा, दे के साथ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, हैज़ हैव में से एक लगेगा, तो ये बहुवचन है इसलिए हैव लगा है। फिनिश्ड समाप्त कर चुके हो। ठीक, इसी पूरे का मीनिंग सिर्फ इसमें आया है, अपना कार्य देयर वर्क। ये इसमें ऑब्जेक्ट है और ये है इसमें वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब। आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, मैं ठीक से आराम से बता रही हूँ इसीलिए। वह आगरा जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू आगरा। अब यहाँ हमने हैज़ लगाया, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट वो एक वचन है। अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। ओके, अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हैज़ या हैव जो है वो इधर आएगा, हैज़ ही गॉन टू आगरा। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। अगर यही नेगेटिव बनाएंगे, इस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, तो हैज़ ही नॉट गॉन टू आगरा। ठीक है, ये सभी प्रकार के हो गए, लेकिन इसमें जो बीच में किसी भी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे वर्ड आते हैं वो रह गया है। उसका एक एग्जाम्पल मैं करा देती हूँ। ये मैंने इस तरीके का ये सेंटेंस बनाया है, बिल्कुल इसी के अनुसार है ये। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड यहाँ है क्यों। अब यहाँ जो क्या होता है उसको तो हम हेल्पिंग वर्ब से बना देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है।
अब ये जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं उसे हम सबसे पहले लगाते हैं वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या है, तुम है, तुम क्या है, एक बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, वाई हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा यू। अब क्रिया क्या है यहाँ पर, जा चुके हो, तो गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, यू, वाई हैव यू गॉन टू मार्केट। तो ये थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो मैंने समझाए हैं वो समझ में आए होंगे, और अगली वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस समझाऊंगी, और इसके जो प्रैक्टिस ट्रांसलेशन है उसकी वीडियो भी मैं एक एक करके अपलोड करती जा रही हूँ। उस पर लिखा होगा कि ये ट्रांसलेशन है। कुछ वीडियो मैंने ऐसी भी अपलोड कर दी है जहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन उसके साइड में लिखा होगा। अगर साइड से वीडियो आप देख रहे हैं तो, अगर फुल स्क्रीन पे है तो वीडियो के नीचे लिखा होगा, जिस भी सेंटेंस के वो सेंटेंस हैं, ट्रांसलेशन है, उसमें लिखा होगा। तो आप गौर से पढ़िएगा, आपको सभी वीडियोस मिलेंगी। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगी, तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।